कभी मत जाना उस महल की तरफ। पूर्णिमा की रात तो बिल्कुल नहीं। ये चेतावनी आज भी चंद्रगढ़ के बूढ़े लोग अपने बच्चों को देते हैं, पर कोई नहीं जानता कि असल में उस वीरान महल में क्या हुआ था। बस एक नाम लिया जाता है, रानी चंद्रलेखा, जिसका एक अधूरा वादा आज भी हवाओं में गूंजता है। उत्तर दिशा की पहाड़ियों में बसा था एक भव्य राज्य, चंद्रगढ़। सूर्य की पहली किरण जब महल के बुर्जों पर पड़ती तो पूरा महल चांदी सा चमक उठता। पर यह महल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। राजा वीरसेन की पत्नी रानी चंद्रलेखा सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि न्यायप्रिय, विदुषी और बेहद दयालु थी। प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी। पर महल में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। पूर्णिमा की रात थी, महल में उत्सव था। रानी चंद्रलेखा ने अपने कक्ष से बाहर आने से मना कर दिया। उसी रात रानी के कक्ष में आग लग गई। पूरे महल में हाहाकार मच गया। जब तक लोग पहुंचे, रानी जल चुकी थी। मरते समय रानी की चीख गूंजती रही, जिसने विश्वासघात किया, मैं लौटूंगी। हर पूर्णिमा की रात जब जब वादा टूटेगा, बस तब से हर पूर्णिमा की रात उस महल में कुछ होता है। लोग कहते हैं उन्होंने उस महल में एक औरत को घूमते देखा है, सफेद साड़ी में, कभी खिड़की पर खड़ी, कभी झील किनारे रोती हुई। और फिर हर पूर्णिमा के बाद किसी न किसी की मौत। राजा वीरसेन के पागल हो जाने के बाद महल को सील कर दिया गया। दरवाजों पर ताले जड़ दिए गए। कहा गया अब वहां कोई नहीं जाएगा। पर आज फिर पूर्णिमा है और एक नवयुवक वीरभान इतिहास पढ़ने और खोज करने आया है। उसने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और महल के दरवाजे खोल दिए। जैसे ही वीरभान महल में प्रवेश करता है, दीवारों से एक आवाज आती है, तू आया, फिर एक वादा टूटेगा। वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। आगे बढ़ता है। झील के किनारे वही सफेद कपड़े में एक स्त्री खड़ी दिखती है। वीरभान धीरे धीरे चलता हुआ, कौन हो तुम? आवाज धीमे स्वर में, मैं वादा हूं जो अधूरा रह गया। वीरभान सांस थामकर, क्या तुम वही हो रानी चंद्रलेखा? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवाओं में बिखरती एक हंसी। पूर्णिमा की रात फिर आई है। अब एक और वादा टूटेगा। वीरभान बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो वापस गांव नहीं लौटता। लोग जब उसे खोजने जाते हैं तो सिर्फ उसकी राख और टूटे हुए कंगन मिलते हैं। अब पूरा चंद्रगढ़ कांप रहा है। वो आत्मा अब जाग चुकी है। राख के नीचे अब भी धधक रही है एक आत्मा की आग। और आज फिर एक वादा टूटने वाला है। 300 साल पहले रानी चंद्रलेखा ने मरते समय कहा था, मैं लौटूंगी हर पूर्णिमा की रात जब जब वादा टूटेगा। अब एक नौजवान इतिहासकार वीरभान चेतावनियां अनसुनी कर महल में दाखिल हुआ और अगली सुबह उसकी सिर्फ राख मिली। पूरा चंद्रगढ़ कांप रहा है। लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। कोई भी महल की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा। पर उसी रात एक और परछाई महल की ओर बढ़ रही है। नाम है काव्या। काव्या वीरभान की दोस्त थी। जब वीरभान की मौत हुई, सभी ने कहा वो रानी की आत्मा का शिकार हुआ। लेकिन काव्या को यकीन था कुछ और था, कुछ अधूरा, कुछ झूठा। उसने रानी चंद्रलेखा की डायरी ढूंढ निकाली, जिसके अंतिम पन्नों में लिखा था, अगर कोई मेरा वादा पूरा कर दे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। काव्या आधी रात को महल में दाखिल होती है। दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल जाता है। हवा में सरसराहट है, फर्श पर राख बिखरी है और महल के झरोखों से आती है एक जानी पहचानी आवाज, फिर एक वादा टूटा है। महल की दीवारें बदलने लगती हैं। काव्या को दिखता है एक सुंदर रानी लाल वस्त्रों में शीशे के सामने खड़ी है। पीछे से एक पुरुष, राजा वीरसेन, उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है, लेकिन यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक सौदा थी। रानी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रानी चंद्रलेखा रोते हुए, राजा, आपने मुझसे प्रेम का वादा किया था। राजा वीरसेन ठंडे स्वर में, राज्य के लिए समझौते जरूरी होते हैं। रानी गंभीर स्वर में, तो सुनो, मैं लौटूंगी जब जब कोई प्रेम का वादा तोड़ेगा। काव्या को समझ आता है, रानी ने सिर्फ राजा को नहीं, हर उस इंसान को श्राप दिया था जो झूठा प्रेम करेगा। वीरभान ने अपने मन की बात कभी नहीं बताई थी, लेकिन उसने भी वादा किया था, मैं लौट कर आऊंगा, और वो नहीं आया। इसलिए रानी की आत्मा उसे ले गई। काव्या रानी की आत्मा को बुलाती है, मैं तुम्हारा वादा पूरा करना चाहती हूँ। सच, निस्वार्थ,
निर्मल प्रेम का वादा। महल की हवाएं शांत हो जाती हैं। झील के किनारे सफेद साड़ी में रानी की आत्मा प्रकट होती है। रानी की आत्मा, तुम क्यों? क्या तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है? काव्या, आंखें भरकर, हाँ, दुनिया ने। पर मैं तुम्हें विश्वास देना चाहती हूं कि हर रिश्ता झूठा नहीं होता। रानी की आत्मा धीरे से मुस्कुराकर, अगर तुम सच्ची हो तो अगली पूर्णिमा को मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर अगर झूठ निकली तब तुम मेरी तरह अधूरी रह जाओगी। काव्या बाहर निकल आती है, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। वो जानती है अब उसके ऊपर है रानी की आत्मा का अंतिम भरोसा। और अब अगली पूर्णिमा सिर्फ 7 दिन दूर है। रानी चंद्रलेखा का श्राप, जब भी कोई प्रेम का वादा तोड़ेगा मैं लौटूंगी। वीरभान मर चुका है। काव्या ने रानी की आत्मा से मिलने के बाद सच्चे प्रेम का वादा किया। अब अगली पूर्णिमा आने वाली है, लेकिन कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसके केंद्र में है राजा वीरसेन की असली सच्चाई। काव्या महल के उस हिस्से में जाती है जहां कोई सदियों से नहीं गया। दीवारों पर जाले हैं, दीपक खुद ही जल उठते हैं। एक पुरानी पेटी खुलती है जिसमें रानी की अंतिम चिट्ठियां और एक छुपा हुआ पत्र रखा है। प्रिय रानी, यह विवाह मेरे लिए एक मजबूरी थी। मेरी आत्मा पहले ही किसी और को दे चुका हूं, मेरी दासी अन्विता को। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुझसे कभी प्रेम नहीं कर सका। रानी चंद्रलेखा ने यह पत्र कभी नहीं पढ़ा था। काव्या कांप जाती है। राजा ने रानी से झूठ बोला, प्रेम का वादा किया, पर दिल किसी और को दे दिया था। इसका मतलब श्राप का असली कारण राजा का धोखा था। महल की दीवारें कांपने लगती हैं। काव्या के सामने एक दृश्य उभरता है। रानी चंद्रलेखा अकेली बैठी हैं। उन्हें लगता है राजा देर से आएगा। फिर आवाज आती है, राजा अन्विता के साथ हैं। उनका दिल टूट जाता है। वो शीशा देखती हैं, हाथ में वो पत्र लेने जाती हैं, पर तभी महल में आग लग जाती है। काव्या को महल के तहखाने से अन्विता की डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, रानी इस राज्य की असली रानी है। मैं सिर्फ एक दासी, पर मैंने आग खुद लगाई क्योंकि मैं राजा को अकेले चाहती थी। काव्या चीखती है, तुम्हारा वादा नहीं टूटा था रानी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। महल की हवा भारी हो जाती है, फर्श कांपता है। झील की तरफ से आती है वो परछाई, सफेद साड़ी, खुले बाल, रानी चंद्रलेखा की आत्मा। काव्या, दर्द से, तुम्हें बदला लेना था, पर श्राप बेगुनाहों को क्यों? रानी की आत्मा शांत स्वर में, मैंने प्रेम मांगा, मुझे आग मिली। मैं सिर्फ उन्हीं को ले जाती हूं जो झूठ बोलते हैं। काव्या सांस थामकर, फिर अगर मैं सच बोलूं तुम मुक्त हो जाओगी? रानी धीरे से, शायद, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। रानी कहती है, जिसने मुझे जलाया उसकी आत्मा अब भी इस महल में कैद है। अन्विता की आत्मा, अब दोनों आत्माएं महल में हैं। एक प्रेम में जली, एक जलाकर भागी, और अगली पूर्णिमा पर दोनों आमने सामने होंगी। राजा वीरसेन ने झूठा वादा किया, लेकिन दिल किसी और को दे दिया, दासी अन्विता को। अन्विता ने रानी चंद्रलेखा को मारने के लिए आग लगाई। रानी की आत्मा हर उस इंसान को ले जाती है जो झूठे प्रेम का वादा करता है। अब अन्विता की आत्मा भी महल में लौट आई है। पूरा चंद्रगढ़ सिहर रहा है। आसमां में फिर वही चांद चमक रहा है जिसने 300 साल पहले रानी को आग में जलते देखा था। महल की दीवारें कांप रही हैं। झील में लहरें नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। काव्या अकेली खड़ी है। उसके सामने 2 आत्माएं, रानी चंद्रलेखा सफेद साड़ी में, आंखों में आग, चेहरे पर करुणा और घृणा दोनों। अन्विता काले धुएं जैसी परछाई, आंखों में जलन और क्रूरता। रानी चंद्रलेखा, 300 साल तक मैं इंतजार करती रही, अब तू क्यों लौटी है अन्विता? अन्विता हंसते हुए, क्योंकि मैंने तुम्हें मारा, लेकिन चैन मुझे भी नहीं मिला। काव्या बीच में आकर, रुकिए, अगर आप दोनों एक दूसरे से बंधी हैं तो क्या मैं इस श्राप को खत्म कर सकती हूं? रानी की आत्मा बोलती है, तू कहती है तेरा प्रेम सच्चा है, फिर साबित कर, मेरी आग को अपने भीतर उतार कर। काव्या डरी हुई, अगर इससे आप मुक्त होती हैं मैं तैयार हूं। रात का तीसरा पहर, काव्या को उस कमरे में खड़ा किया जाता है जहां रानी को जिंदा जलाया गया था। दिए जल उठते हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, और फिर कमरे में आग लगती है। काव्या आग से घिरी है। रानी की आत्मा, याद रख, एक झूठ सब कुछ खत्म कर देता है। काव्या की आंखों से आंसू बहते हैं, पर वह पीछे नहीं हटती। आग की लपटें एक पल में शांत हो जाती हैं। कमरे में सिर्फ राख उड़ रही है।
पर काव्या जिंदा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक शांति है। रानी चंद्रलेखा की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगती है। उसने काव्या की सच्चाई को स्वीकार किया। अब मेरा वादा पूरा हुआ, मैं जा रही हूं, पर इस बार लौटूंगी नहीं। अन्विता की आत्मा सिर झुका देती है। वो भी कहती है, मुझे माफ करना, मेरा प्रेम स्वार्थी था। अब मैं भी चैन चाहती हूं। आकाश में एक तेज उजाला होता है। दोनों आत्माएं धुंध में बदलकर ऊपर उड़ जाती हैं। महल की दीवारें अब फिर कभी नहीं कांपती। झील शांत हो जाती है। चंद्रगढ़ के लोग पहली बार पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे सोते हैं। काव्या ने रानी चंद्रलेखा की आत्मा को सच्चे प्रेम से मुक्ति दिलाई। दासी अन्विता की आत्मा ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और चली गई। महल अब शांत है। चंद्रगढ़ अब 300 साल बाद पहली बार पूर्णिमा की रात निडर है। लेकिन एक चिट्ठी रह गई है, जिसमें एक आखिरी पंक्ति है, अगर दुनिया फिर झूठ बोले, मैं लौटूंगी, पर न्याय के लिए, बदले के लिए नहीं। काव्या अब एक लेखिका बन चुकी है। उसने शापित रानी की कहानी पर किताब लिखी है, जो देश भर में वायरल हो चुकी है। उसकी किताब का अंतिम अध्याय है, रानी को मुक्ति मिल गई, लेकिन इंसानों की फितरत को नहीं। एक दिन एक युवा इतिहासकार आरव काव्या से मिलने आता है। वो कहता है, मैं आपकी किताब पढ़कर भावुक हो गया और मैं खुद को आपके जीवन का हिस्सा बनते देखता हूं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपता है। काव्या को लगता है अब सब कुछ ठीक है, लेकिन काव्या और आरव महल के पास झील किनारे बैठते हैं। आरव हाथ पकड़ता है और कहता है, काव्या, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। काव्या चौंक जाती है। आरव धीरे से कहता है, मैंने तुम्हारी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं, मैंने वो पत्र रानी का बेच दिया था एक संग्रहालय को। मुझे पैसों की जरूरत थी, माफ करना। काव्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे वो अंतिम पंक्ति याद आती है, अगर कोई झूठ बोले, मैं लौटूंगी, न्याय के लिए। झील में लहरें उठने लगती हैं। महल की दीवारों से फिर वही सरसराहट गूंजने लगती है। रात के अंधेरे में फिर वही सफेद परछाई झील के ऊपर तैरती दिखाई देती है। रानी की आत्मा लौट आई है, पर इस बार उसका चेहरा शांत है। रानी की आत्मा धीरे से, मैं कह चुकी थी, मैं लौटूंगी, पर इस बार मैं न्याय लाऊंगी, बदला नहीं। रानी, आरव ने झूठ बोला, लेकिन उसने सत्य को स्वीकार कर लिया और तुमने उसे माफ किया। यही है प्रेम का रूप, क्षमा। काव्या, आंखों में आंसू, क्या तुम अब हमेशा के लिए मुक्त हो? रानी की आत्मा, अब हां, क्योंकि अब प्रेम में बदला नहीं, बल्कि सच और माफी है। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ती है। रानी की आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। महल अब सिर्फ इतिहास है, कोई डर नहीं, कोई श्राप नहीं। काव्या और आरव एक दूसरे का हाथ थामते हैं। उनके बीच कोई झूठ नहीं है, सिर्फ भरोसा। रानी चंद्रलेखा अब नहीं लौटेगी, क्योंकि उसे अब वो मिल गया है जो उसे जीवन में नहीं मिला, एक सच्चा प्रेम और सच्चा क्षमा। अगर रानी चंद्रलेखा की ये अधूरी कहानी आपको छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां हर बार सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में वो घंटी वाला आइकन भी, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा फिर लौटे, आप सबसे पहले जान सकें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी का हिस्सा बनो।